अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और न्यूज़ शो 86 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान अली अहमद और मैं हूं आपके साथ नाजिया खान। यकीनी तौर पे ईद की जो छुट्टियां हैं रिजवान वो अब ख़त्म हो चुकी हैं और जितने भी लोग बाहर गए हुए थे, शहर को छोड़कर गए हुए थे, अपने अपने घरों में गए हुए थे, आबाई घरों में, उनकी वापसी का सिलसिला जारी है। आज मैं देख रही थी वापसी पे कि जितने भी जगह हैं वहाँ पर खासा रश था। मेरे ख्याल ये जो परदेसी वापस लौटे उनकी वजह से खासा रश था। दफातर में भी काम का आगाज़ हो गया है। जी बिल्कुल, और तवील एक ब्रेक था और ईद की छुट्टियां थी और उसके बाद फिर वीकेंड का साथ शामिल हो जाना। यकीनी तौर पर 5 दिन का जो इख्तिताम हुआ उसके बाद काम पर वापस आना। ना सिर्फ बहुत सारे लोग जो दफातर में काम करते हैं वो अपने अपने काम पर पहुंचे, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने तवील छुट्टियां, इम्तिहानात के बाद छुट्टियां एंजॉय की या फिर रिजल्ट्स के बाद छुट्टियां एंजॉय की। खासतौर पर अगर देखें हम मेट्रिकुलेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स अब उनके पंजाब में प्रैक्टिकल्स का आगाज़ होगा, तो उनको भी तवील छुट्टियां थी, वो भी अपने अपने स्कूल्स कॉलेजेस की तरफ वापस पहुंचे हैं नाना दादा के साथ ईद मनाने के बाद और अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा बेहतरीन क्वालिटी वक्त बिताने के बाद अब एक दफ़ा फिर। और इसमें बड़ी एनर्जी है नाजिया, अब इतने तवील अरसे के बाद खासतौर पर 5-6 दिन के बाद काम पर आते हैं तो आपका दिल भी बहुत चाहता है कि आप अच्छा सा काम करें एनर्जी के साथ। लेकिन रिजवान सबके साथ ऐसा नहीं होता। मैं आज बहुत से लोगों से मिली जो ये चाह रहे थे कि यार अब कुछ सुस्ती सी हो गई है, अब ऑफिस जाने को दिल नहीं कर रहा। आई थिंक दिस इज़ नॉट ऑन। अब हमें वापस अपने ट्रैक पर आना है और जिस तरह से जो ज़रूरियात ज़िंदगी है जिनके तहत हम बाकी काम कर रहे होते हैं, तो यकीनी तौर पर हमें जो अपने काम हैं उनको भी जारी व सारी रखना और फुल एनर्जी के साथ। जी बिल्कुल, और अब हम कुछ शामिल करेंगे आज के शो में। किन मौज़ूआत पर बात करेंगे, टॉप स्टोरीज क्या हैं आज के शो की, ये आपके साथ शेयर करते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में आला सतह वफ़द आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच रहा है। आबी वसाइल, ज़राअत, सनत और मादनी वसाइल के वज़रा, सरमायाकारी के वज़ीर और आला हुक्काम वफ़द में शामिल। सऊदी वफ़द पाकिस्तानी क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेगा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत मुआवनत पर भी गुफ्तगू होगी। हुकूमत मुल्क में बिजली की चोरी रोकने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है जिसमें आम आदमी के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कम करने के हवाले से अहम फैसले लिए गए हैं। कोयले से चलने वाली बिजली घरों को मकामी कोयले पर मुंतकिल करने के साथ तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा, इस पर भी बात हुई है। और मुल्क में आइंदा सिर्फ माहौल दोस्त और कम लागत के हामिल पन बिजली और काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबे लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा है। हुकूमत की सरमायाकारी दोस्त पॉलिसीज के समरात, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 229 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 70,544 पर बंद। स्टॉक मार्केट में 21 अरब 98 करोड़ रुपए के 55 करोड़ 52 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, ये सिलसिला जारी है। बलोचिस्तान भर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला हम देख रहे हैं। मकरान कोस्टल बेल्ट में रेन फ्लड इमरजेंसी नाफिज है। 2 दिन के लिए सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद हैं। आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में अब तक 8 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी हालिया बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जान बहक जबकि 12 जख्मी हुए हैं। महकमा मौसमियात ने मजीद बादल बरसने की पेशगोई की है। सलामती कौंसिल की जंगबंदी करारदाद के बावजूद निहत्थे फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत जारी। सिहोनी फौज दहशत गर्दी करते हुए मजीद 68 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी, 98 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 33,797 से तजावुज़ कर गई।
مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کے حملوں میں 19 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور پاکستان نیوزی لینڈ T20 سیریز، دونوں ٹیموں کے اسلام آباد میں ڈیرے، بارش کے باعث گرین شرٹس کا پنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن منسوخ ہو گیا ہے۔ 5 میچز کی سیریز کا پہلا میچ جمعرات کو راولپنڈی میں ہوگا۔ پاکستان کی داستان، اس کے لیے کی گئی جدوجہد اور اس کا حصول رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے رہنما رہے گی کہ کس طرح عظیم مشکلات سے نبرد آزما ہوا جاتا ہے۔ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ قیام پاکستان سے آج تک ہماری کہانی، ہماری تاریخ عبارت ہے ایک جہد مسلسل سے۔ دشمن کی مسلط کی گئی جنگیں، دہشت گردی کا ناسور، ایٹمی قوت بننے پر لگائی گئی بندشیں، قدرتی آفات اور سیاسی بد امنی۔ پاکستان اور پاکستانیوں نے ان سب مشکلات کو شکست دی ہے، تو ہم پھر کیوں نہ آگے بڑھیں ایک ہو کر۔ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع، سی پیک جیسے منصوبوں کے امکانات، ہمارے نوجوان، کتنی وجہیں ہیں ہمارے پاس پر امید رہنے کی۔ آئیں مل کر امید کے دیے جلائیں روشن مستقبل کے لیے۔ بلیو ان یور سیلف، بلیو ان پاکستان۔ مودی حکومت کشمیریوں کو سیاسی، آئینی، ثقافتی اور معاشی طور پر بے اختیار بنانے کی سازش پر عمل پیرا ہے۔ مودی کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کا بنیادی مقصد مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کو بے اختیار بنانا ہے۔ کشمیری مسلمانوں کو ان کی اپنی سرزمین میں بے گھر کرنا فاشسٹ مودی حکومت کا خواب ہے۔ بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ خطے میں آبادی کا تناسب تبدیل کر رہا ہے۔ کشمیری عوام مودی کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ جی تو ناظرین، بریک کے بعد ہم واپس آئے ہیں نیوز شو 86 میں، اور ٹاپ سٹوریز میں جیسے میں نے آپ کو آگاہ کیا کہ
پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ایک نئے سنگ میل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ سعودی وفد پاکستان پہنچ رہا ہے اور اس کی قیادت کر رہے ہیں وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان، اور اس میں مختلف پاکستان کی شعبہ جات ہیں جہاں پر سرمایہ کاری کے لیے SIFC کے تحت مختلف آپشنز پر غور بھی کیا جائے گا، اور اس کے حوالے سے مختلف جو معاونت ہے سرمایہ کاری سہولت کونسل کی، اس پر گفتگو بھی کی جائے گی۔ جی بالکل، اور جو سعودی وفد پاکستان میں آنے والا ہے اس میں جو آبی وسائل کے وزیر ہیں، زراعت، صنعت و معدنی وسائل کے وزراء، سرمایہ کاری کے وزراء اور اعلیٰ حکام بھی جو ہے وہ شامل ہیں۔ اور ناظرین، دفتر خارجہ نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے دورے پاکستان کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ سعودی وفد کا یہ جو دورہ ہے یہ 2 روزہ دورہ ہے۔ اس دوران ان کی ملاقات ہوگی وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے، صدر مملکت صدر آصف علی زرداری صاحب سے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے اور دیگر پاکستانی قیادت سے اہم ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں، اور خاص طور پر اس موقع پر خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ذریعے جو تعاون ہے اس حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دفتر خارجہ کے مطابق یہ دورہ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کا تسلسل ہے۔ جی، پاکستان اور سعودی عرب کے مابین تعلقات تاریخی تعلقات ہیں، برادرانہ تعلقات ہیں، ہر مشکل کی گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ ڈاکٹر منور حسین صاحب ہیں، ماہر بین الاقوامی امور، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ اعلیٰ وفد پاکستان آ رہا ہے، اعلیٰ سطح وفد، اور اس کی قیادت کر رہے ہیں وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان۔ ولی عہد محمد بن سلمان کی خصوصی ہدایت پر یہ پاکستان کا وزٹ کر رہا ہے یہ وفد۔ جن شعبہ جات میں سرمایہ کاری کے حوالے سے گفتگو ہوگی، پھر SIFC کا کردار کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلق کافی کے اندر ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم صحیح طرح سن نہیں پا رہے ہیں، اگر پاسبل ہو آپ کے لیے آپ اگر جگہ شفٹ کر سکیں پلیز۔ جی، شہزادہ فیصل بن فرحان کی قیادت میں پاکستان میں وزٹ کر رہا ہے سعودی وفد، اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے مختلف آپشنز پر بھی غور ہوگا، تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں ایک نئی جہت، مزید مضبوطی دیکھنے کو ملے گی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے سعودی عرب نے پاکستان کا مشکل وقت میں ساتھ دیا، پاکستان نے ہر فورم پر سعودی عرب کے ساتھ حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اب سرمایہ کاری کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہے تو SIFC کے تحت معاونت ہے اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ بالکل جی، ایک نئے باب کا آغاز انشاءاللہ ہوگا جو ہم دیکھیں گے۔ وزیر اعظم نے چند روز قبل، اگر آپ کو یاد ہو تو دورہ سعودی عرب پہ وزیر اعظم موجود تھے، وہاں پر اعلیٰ سعودی قیادت سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں، اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے رضوان۔ اگر ہم دیکھیں تو وزیر اعظم نے ان کو وہاں پر پاکستان کے دورے کی دعوت دی تھی، اور وزیر اعظم کے دورے کے بعد کچھ روز بعد ہی یہاں پر آنا یہ ایک بہت اہمیت کی حامل ہے، اور دونوں ممالک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً جو ان کے تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، 7 دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط یہ تعلقات۔ جی بالکل۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی آواز اب الحمدللہ کلیئر ہے، ہمارے ناظرین بھی سن پا رہے ہیں، ہم بھی سن پا رہے ہیں۔ فرمائیے گا، پاکستان سعودی عرب تعلقات ایک نیا سنگ میل عبور ہونے جا رہا ہے۔ جی بالکل اسی طرح ہے، اور یہ تعلقات کافی اہم ہیں۔ اگر آپ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی تاریخ دیکھیں تو اس میں کہیں جھول نظر نہیں آتی، بلکہ ایک کنسسٹنسی نظر آتی ہے۔ 1960s میں جو ہمارے تعلقات بڑھے ہیں اس کے بعد بڑھتے چلے گئے ہیں، اور 1970s میں پھر ہم نے ڈیفنس ٹائز بھی سعودی عرب کے ساتھ قائم کیے، اور ہر مشکل گھڑی میں پاکستان بھی سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور پاکستان کو بھی جب جب ضرورت ہوئی ہے سعودی عرب ایک برادر ملک کی حیثیت سے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ جو دورہ ہے یہ کافی اہم ہے اس وقت جس وقت پاکستان اپنے اندر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے شہزادہ محمد بن سلمان نے وعدے کیے ہوئے تھے، اور پھر یہ ایک تسلسل نظر آتا ہے جو ہمارے پرائم منسٹر کا ریسنٹ وزٹ تھا سعودی عرب کا، اور جس کے اندر تقریباً $5 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان آنی ہے، جس میں فرسٹ $1 بلین کی جو فورن انویسٹمنٹ ہوگی، اور اس میں بہت سارے شعبہ جات ہیں جہاں پہ سعودی عرب اپنی انویسٹمنٹ چاہتا ہے پاکستان کے اندر، جس میں آبی وسائل ہیں، زراعت ہے، صنعت ہے، معدنی وسائل ہیں، اور زراعت تو اس حد تک اہم ہے کہ سعودی عرب تقریباً 80% اپنی زرعی مصنوعات جو ہیں، کھانے پینے کی خوراک کی چیزیں، وہ باہر سے منگواتے ہیں۔ تو پاکستان کے پاس ایک وسیع زمین پڑی ہوئی ہے جہاں پہ سعودی عرب کی انویسٹمنٹ اگر آتی ہے اور ساتھ میں چائنیز آپ کو ٹیکنالوجی آتی ہے تو یہ ایک ون ون سچویشن کریٹ ہوگی دونوں ممالک کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے کافی اہم ہے، اور دونوں برادر ملک جس طرح میں نے کہا ایک کنسسٹنسی نظر آتی ہے
सऊदी अरब के ताल्लुकात बाकी ममालिक के साथ झोल नजर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में आपको कभी झोल नजर नहीं आती। तो मैं समझता हूँ दोनों जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी खित्ते के अंदर अहमियत भी है और इनका ताउन इंतहाई जरूरी भी है, और बदलते हुए जो दुनिया के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो हालात हैं उसमें भी दोनों ममालिक की कुर्बत इंतहाई जरूरी है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो पाकिस्तान की आबादी जो है वो 25 करोड़ से ज़ायद है, जबकि सऊदी अरब की आबादी सिर्फ 3 करोड़ है। $800 बिलियन के रिजर्व उनके पास मौजूद है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। अब पाकिस्तान भी ये चाहता है कि लोन के बजाय ट्रेड की सतह पर बात हो, पाकिस्तान ट्रेड को फ़रोग देना चाहता है। हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं सर, अगर हम स्पेशली ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी से, जबकि हमारे ताल्लुकात भी बहुत मिसाली हैं, स्ट्रॉन्ग है और हर मुश्किल वक्त में सऊदीया हमारे साथ रहा है, कैसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं सर? देखें जी, सऊदी अरब की जो न्यू लीडरशिप है 2030 का जो उनका विजन है उसके तहत वो ट्रेड पर ही फोकस ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं ऑयल से और बाकी ट्रेड की तरफ, और नई इंडस्ट्री वो जिसमें टूरिज्म सबसे अहम है, जिसमें नोम सिटी भी वहाँ पे डेवलप हो रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है। इसी लिहाज से पाकिस्तान भी अपनी जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमी की हम बात करते हैं एटलीस्ट थीरी की हद तक, जिसमें हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेड हो, और उसमें सीपैक जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कनेक्टिविटी के थ्रू हम ये काम सर अंजाम दे सकते हैं। तो पाकिस्तान देखें, माजी में भी हमें इकोनॉमिक एड भी मिलती रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि हर 8 साल 5 साल 10 साल के बाद दोबारा हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इस नहज पे आ जाती है जो हमें बाहर की तरफ देखना पड़ता है। तो इस दफा जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनका ख्याल बिल्कुल ठीक है कि हम अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, और बजाय ये कि लोन एंड एड लें उसके बजाय हम ट्रेड करें। और ये स्लोगन हम कई सालों से इस वक्त लगा रहे हैं, चाहे हमारा वेस्ट के साथ ताल्लुक हो तब भी हम कहते हैं जी हमें आपकी एड नहीं चाहिए, हमें ट्रेड चाहिए। तो सऊदी अरब जो एक ब्रादर मुल्क है जो कि दुनिया के अंदर और साउथ एशिया के अंदर स्पेशली मुख्तलिफ एवेन्यूज तलाश कर रहा है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, उसमें पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क इस हवाले से साबित हो सकता है। एक तो दोनों मुस्लिम ममालिक मुल्क हैं, फिर एक जहनी हम आहंगी आपको नजर आती है, तारीखी लिहाज से दोनों की कुर्बतें बिल्कुल वाज़ेह हैं, और फिर इस जो बदलते हुए बैनुल अक़वामी निज़ाम है उसमें भी इनकी कुर्बतें बिल्कुल वाज़ेह हैं। तो इस हवाले से जो सऊदी अरब की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में वो काफ़ी अहम है, और पाकिस्तान की इकनॉमिक जो इस वक्त मुश्किलात है, माशी मुश्किलात, उसमें से निकलने का जो हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब, SIFC का किरदार, ख़ासतौर पर पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात की बात की जाए और SIFC का किरदार, वहाँ पर सऊदी सरमायाकारी हो, वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत सरमायाकारी हो, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वन विंडो और एक ही छत तले तमाम सहूलतें, ख़ासतौर पर ज़राअत की बात की जाए, अगर हम मादनी वसाइल की बात करें, तो SIFC के किरदार को आप कैसे देखते हैं? जी, ये बहुत अहम किरदार है, जो बल्कि मैं तो कहूँगा कि इस वक्त जो प्लान ये इस काउंसिल के जरिए बनाई गई है कि जिसमें तकरीबन $100 बिलियन को अट्रैक्ट किया जाएगा और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों को तरक्की दी जाएगी, तो ये किरदार ही बुनियादी तौर पे इसी काउंसिल का है, और उसमें आर्मी चीफ को इसमें कोई शक नहीं है क्रेडिट जाता है, और उसमें जो हमारी इस वक्त की हुकूमत है वो भी इसी लाइन के ऊपर चलते हुए तकोदो कर रही है, जिसमें मैंने पहले भी अर्ज किया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो रिसेंट दौरा था ये उसी का तसलसल है, जिसमें हम याददाश्तों को दोबारा रिवाइव करते हैं, जिसके अंदर हम परसू कर रहे हैं अपने ब्रादर मुस्लिम कंट्रीज को, बजाय ये कि आप किसी और ममालिक से कहें कि पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करें, जिन पे आपका ट्रस्ट है, और वो ट्रस्ट तारीखी तौर पे आपका बना है, सकाफती तौर पे आप एक दूसरे के करीब हैं, मजहबी तौर पे आप करीब हैं, सकाफती तौर पे करीब हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। और फिर बहुत सारे कसीर तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर रहते हैं और पाकिस्तान को वहां से रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो माशी लिहाज से जो ताल्लुकात हैं उसको नए खतूत के ऊपर इस्तवार होना चाहिए, और इसमें जो ये काउंसिल है इसका बड़ा कलीदी किरदार है, जो कि एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा है दोनों ममालिक के ताल्लुकात के दरमियान भी। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, बड़ा तफसीली आपने रोशनी डाली जो विजिट होने वाला है सऊदी वफ्द का, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो भी साली ताल्लुकात रहे हैं ओवर द 7 डेकेड्स, उसके हवाले से आप बात कर रहे थे। जी, और चूँकि अब सरमायाकारी की बात हो रही है, पाकिस्तान की हुकूमत का ये मौक़िफ़, ये विजन कि हमें लोन नहीं हमें ट्रेड चाहिए, हम
ट्रेड की तरफ आएंगे, पाकिस्तान में सरमायाकारी की जाए, और हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जहां सरमायाकारी की जा सकती है। हम मादनी वसाइल की बात करें, हम ज़राअत की बात करें, या फिर सयाहत की बात करें। अब सयाहत पूरी दुनिया में एक इंडस्ट्री की हैसियत इख्तियार कर चुकी है, और ये शोबा इतना बड़ा है कि इसमें न सिर्फ होटलिंग, ट्रैवलिंग, आपका खाना पीना, कुजीन, कल्चर, तमाम चीज़ें शामिल हो जाती हैं। बिल्कुल, ये जी सब चीज़ें वो हैं जिसकी तरफ हुकूमत का जो है वो खासा फोकस हमें नज़र आ रहा है, और यही वजह है कि वज़ीर आज़म जब सऊदी अरब के दौरे पे गए थे तो वहाँ पर भी उन्होंने सरमायाकारी के हवाले से बात की थी कि हम चाहते हैं, पाकिस्तान ये चाहता है कि जो बैरूनी मुल्क है वो पाकिस्तान आए, और वहाँ पर जो है यहाँ पर पाकिस्तान में एक साजगार माहौल मौजूद है। यहाँ पर बैरूनी सरमायाकारों को हम वेलकम करते हैं, वो यहाँ पर आएँ, हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है, हर लिहाज से फैसिलिटेट किया जा रहा है। वन विंडो ऑपरेशन के जरिए बैरूनी सरमायाकारों को अट्रैक्ट किया जा रहा है। जी, और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, आपने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब से हम बात करेंगे इकॉनमी के हवाले से, और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के हवाले से, पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से, फिर पाकिस्तान का सरमायाकारी के लिए विंडोज़ का ओपन करना ये कितना अहम है, और इसके साथ साथ सऊदी अरब का पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए चूज़ करना, और उन शोबाजात में जो हम समझते हैं, जो पाकिस्तान की तारीख रही है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और पाकिस्तान में ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। गुज़िश्ता कुछ अर्से में हमने देखा कि ज़राअत की तरफ वो तवज्जो नहीं रही, जो मौजूदा हुकूमत ने एक दफ़ा फिर इसको रिवाइव किया है। तो अब सऊदी अरब की जानिब से, दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान में इन्हीं शोबाजात में सरमायाकारी कितनी सूदमंद होगी, और हमारे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, ज़राई मुल्क होने के हवाले से पाकिस्तान की ज़राअत को कितना फ़ायदा होगा इस चीज़ से? बिल्कुल जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सारी जुड़ी हुई हैं सऊदी वफ़द के दौरे पाकिस्तान से। 2 दिन का उनका ये दौरा रहेगा, इंतहाई अहमियत का यह हामिल दौरा करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जब भी पाकिस्तान मुश्किल में हुआ है, सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान जिन शोबों पर इस वक्त फोकस किए हुए है, उस पर अगर सरमायाकारी के मौके मिलते हैं और मुकम्मल तौर पर उससे इस्तेफादा हासिल किया जाता है, तो यकीनी तौर पर कोई ऐसी वजह नहीं रहेगी कि पाकिस्तान की मईशत जो है मुस्तहकम ना हो और अपने पाँव पे खड़ी ना हो। और नाज़िया, हम देखते हैं सिर्फ 2 ममालिक की सरमायाकारी के हवाले से अगर बात की जाए, 2 ममालिक के ताल्लुकात की बात की जाए, इसके अलावा ये कैनवस इतना ज़रा खुल जाता है कि इसमें बहुत सारे दीगर ममालिक भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से गौर करते हैं, फिर पाकिस्तान में रोजगार के मौके पैदा होते हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, मैं आपका प्रीएम्बल सुन रहा था, और इट्स एक्साइटिंग डे। यकीनन हमारा एक माइंडसेट चेंज हुआ है। अब तक हम दोस्त ममालिक से रोल ओवर डिपॉजिट, जिसे सॉफ्ट डिपॉजिट कहते थे, वो ले लेते थे, या कर्जे मांगते थे उनसे, और उसके बाद फिर ड्यू डेट जब आती थी तो फिर हम उनको कहते थे इसको दोबारा रोल ओवर कर लें, तजदीद कर लें, और वो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन हमारे लिए भी होती थी, दोस्त ममालिक के लिए। पाकिस्तान ने जब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम हुआ तो उसमें यह तय हुआ है कि अब इन ममालिक को, क्योंकि वो दुनिया में इन्वेस्टमेंट के लिए निकले हुए हैं, तो हमारे पास जो इतने सारे इन्वेस्टमेंट के मौके हैं, हम क्यों ना ऑफर करें। और फिर वो हम 1 या 2 बिलियन की बात नहीं कर रहे थे, हमने एक मुल्क के साथ 25-25 बिलियन, 30-30 बिलियन डॉलर के टारगेट्स, हदफ जो हैं वो तय किए, जिसमें सऊदी अरब था, इसमें इमारात था, और दूसरे ममालिक भी थे। सऊदी अरब पूरी दुनिया में मिनरल्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और जो ममालिक मिनरल्स में, मादनियात में रिच हैं, वो वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश जाहिर की है। पाकिस्तान, अल्लाह का फजल है कि बलूचिस्तान में मिनरल्स और माइंस जो हैं वो हम रिचेस्ट इन द रीजन है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कंफर्म हो चुके हैं, जिनकी क्वांटिटी, जिनकी क्वालिटी, तो इसमें यह नहीं है कि आपने रिपोर्ट या सर्वे करना होगा। रिकोडेक का जो पाकिस्तान का एक मंसूबा है, जो हुकूमत पाकिस्तान का है फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ, वो हमने सऊदिया को ऑफर करा है, और उसमें सोने और कॉपर के कंफर्म्ड रिजर्व्स निकले हैं, जो सर्वे रिपोर्ट्स में दुनिया की टॉप लेबोरेटरीज ने उनको वेरीफाई करा है, और सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि वो उसमें सरमायाकारी करे। इसी तरह हमारे साथ जो सऊदी अरब के साथ मसला था वो ये था कि इन्वेस्टमेंट ट्रीटी सऊदी और पाकिस्तान की 19 साल से
पेंडिंग थी, उनको कुछ अमेंडमेंट्स करवाने थे और वो हम कर नहीं पा रहे थे, और ब्यूरोक्रेसी फाइल एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री 19 साल से घूम रही थी। मुझे ये बताते हुए आपको बड़ी खुशी है कि केयरटेकर गवर्नमेंट में जब ये हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं गौहर एजाज साहब, उनसे मेरी तफसीली बात हुई है, तो वो सऊदी अरब में उन्होंने जाके ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ साइन करा। उसके रास्ते में जितनी रुकावटें थी वो दूर हो गई, और अब सऊदी अरब का जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में वो प्रोटेक्टेड है, वो महफूज है। उनमें वो तमाम क्लॉजेस पे हमने एग्री कर लिया है जो एक सरमाएकार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। मिसाल के तौर पे आर्बिट्रेशन और लेजिटेशंस और लिटिगेशंस के मामले अगर उठते हैं किसी स्टेज पे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो किस फोरम पे हल किए जा सकते हैं। तो एक तो बताने की अच्छी बात यह है कि जी हमने इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ साइन कर लिया, जिसके बाद अब वो रिकोडेक में भी इन्वेस्टमेंट को तैयार है, ऑयल रिफाइनरी जो है ग्वादर की उसमें भी तैयार है, और इन दोनों चीजों से ज्यादा बड़ी चीज जिसमें वो फूड सिक्योरिटी चाहते हैं गल्फ ममालिक के लिए, वो एग्रीकल्चर है कि पाकिस्तान अपनी जमीनों में जो जरखेज जमीन है फूड ग्रेन ज़राई अजनास उगा के वो एक्सपोर्ट करे सऊदी अरब को और गल्फ ममालिक को। तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात है कि बिल्कुल गुड टाइमिंग पे जो रुकावट थी वो दूर हुई। लास्ट वीक जो मक्का मीटिंग थी जिसमें प्रिंस सलमान ने अपना शहबाज शरीफ साहब के साथ और जो हमारे डेलीगेशन थे फॉरेन मिनिस्टर वगैरह इसाक डार साहब वगैरह के साथ ये बात की, और उन्होंने कहा इसकी पहला फेज जो $5 बिलियन का है आए उसको हम तेज करें, फास्ट करें, ताकि हम वो $5 बिलियन तो सरमायाकारी कर सकें। अगर 25 बिलियन का है तो उसके फेजेस होते हैं, और उसके लिए इस बार जो है उनका मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट आए, मिनिस्टर फॉर वाटर एंड एग्रीकल्चर है, मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स हैं। ये सब हाई पावर डेलीगेशन जो है 2 दिन के लिए पाकिस्तान आया। मेन मकसद यही है क्योंकि अब एग्रीमेंट साइन हो चुका है, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हो चुकी है, उनके सरमायाकारों को प्रोटेक्शन फराहम कर दिया गया है। लिहाजा वो इन प्रोजेक्ट्स को जो पाकिस्तान ने ऑफर किए जिसमें वो इंटरेस्टेड है, रिकोडेक, ऑयल रिफाइनरी, एग्रीकल्चर वगैरह में, वो अब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और इसमें वो उन प्रोजेक्ट्स में मीटिंगें अच्छा होंगी। डॉक्टर ये दौरा डॉक्टर साहब, इस हवाले से आपने बड़ी अहम बात की है। एक इस हवाले से जो बड़ा अहम कदम उठाया है हुकूमत पाकिस्तान ने, वो है SIFC का क़याम। हम देख रहे हैं कि हर लिहाज से वो फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ख़ास तौर पे जब हम सरमायाकारी की बात करते हैं तो दोनों ममालिक जो सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं, ताउन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें ख़ास तौर पर SIFC का किरदार को आप कैसे देखते हैं? किस हद तक हेल्पफुल हो सकता है इन मामलात के अंदर? SIFC एक सक्सेसफुल मॉडल है। इसकी इब्तिदा हुई थी जब पाकिस्तान को WTO में और फाटा से यानी FATF में ग्रे लिस्ट से निकाला गया था। आपको याद होगा पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाते हुए FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, और वो निकालने के लिए हमने 27 और फिर उसके बाद मजीद बेशुमार कन्वेंशंस किए, और जो लेजिस्लेटिव तब्दीलियां थी कवानीन में वो की, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया। आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं है FATF की, और ये कारनामा था SIFC का। फिर SIFC को कानूनी शक्ल दी गई जो सिविल मिलिट्री क़यादत की ज्वाइंट ऑपरेशन है। ये सिर्फ आर्मी की ऑपरेशन से नहीं है, यह सिर्फ सिविल क़यादत की नहीं है, बल्कि आर्मी और सिविल क़यादत मिलकर करती है। और जिन महकमों में ताखीर होती है उन लेजिस्लेटिव तब्दीलियां लाने में और वो अप्रूवल्स या NOCs देने में, तो SIFC अपना किरदार अदा करके फौरन से पेशतर एक्सपेडाइट करा के वहाँ पे वन विंडो ऑपरेशन के तहत वो तमाम ताखीर रुकावटों को दूर करके आगे लेके जाती है। और यही पाकिस्तान में सरमायाकारी का एक नया बाब खुला है जिसमें रेड टेपिज्म खत्म होगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट अंडर वन रूफ आपको तमाम परमिशनें मिलेंगी, NOCs मिलेंगे, अप्रूवल्स मिलेंगे, बिजली गैस के कनेक्शंस में अगर कोई रुकावट है वो मिलेंगी, अपना प्रॉफिट मुल्क से बाहर निकालने में अगर कोई रुकावट है वो यहाँ पे हल होंगी,
اور یہی ایک سرمایہ دیکھتا ہے. آج آپ کو سن کے یہ خوشی ہوگی اور میں بہت خوش ہوں کہ پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج آج 70,699 پوائنٹ آج 699 پوائنٹ بڑھی ہے اور 70,000 سے اوپر پہلی بار پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس جو ہے وہ گیا ہے. یہ سرمایہ کاروں کا اعتماد کا مظہر ہے. یہ سرمایہ کاری ہم نے $1 بلین کی یہ تو اس چیز کی ظاہر ہے رزلٹ سامنے آ رہے ہیں, سرمایہ کاری آ رہی ہے, اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے, سرمایہ کار بھی خوش ہوتا ہے. جو آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں, جو ہمارے ناظرین کے انٹرسٹ کی چیز ہے کہ سعودی عرب کی سرمایہ کاری پاکستان میں مختلف شعبہ جات میں ہوگی, دوست ممالک کی سرمایہ کاری آتی ہے, یہاں پر ہمارے بہت سارے ٹیلنٹڈ نوجوان موجود ہیں, مختلف آئیڈیاز کے ساتھ آتے ہیں, سٹارٹ اپس ہوتے ہیں, ایس ایم ایز ہوتی ہیں, پھر مینوفیکچرنگ کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے. کیسے استفادہ ہوگا؟ ہمارے یہاں سے بہت سارے لوگ روزگار کی تلاش میں سعودی عرب جاتے ہیں, مڈل ایسٹ جاتے ہیں. اب پاکستان میں ان کے لیے جو اپرچونیٹیز ہوں گی وہ کتنی زبردست ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, یہ جو انویسٹمنٹ ہو رہا ہے یہ ان شعبوں میں ہو رہا ہے جہاں جاب کریشن بھی ہوگی. ایگریکلچر سیکٹر میں بے شمار جاب کریشن ہوگی, لاکھوں کی تعداد میں, ملینز کی تعداد میں. اسی طرح یہ دوسرے پروجیکٹ ہیں آئل ریفائنری وغیرہ, ریکوڈیک وغیرہ کے جب وہ آپریشنل ہوں گے تو اس میں ایک تو نئی ملازمتوں کے مواقع جس کو جاب کریشن کہتے ہیں وہ ہوگا. ایکسپورٹس ہم کر سکیں گے ان چیزوں کو, یہ جو چیزیں نکالیں گے ایکسپورٹ کریں گے, زرعی اجناس جو پیدا کریں گے وہ ایکسپورٹس کریں گے, اس سے ہمارے ریزروز جو ہیں بڑھیں گے, ہمارا روپیہ مستحکم ہوگا. ہمارے فورن ریزروز بڑھنے سے ایکسٹرنل پیمنٹ پہ جو ہمارے پہ دباؤ رہتا ہے اللہ کا فضل ہے کہ وہ کم اور ختم ہو جائے گا. تو ہم بار بار جو آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, ہمیں آئی ایم ایف کے پاس ایک عرصے کے بعد پھر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ لانگ ٹرم یہ وہ اقدامات ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کی معیشت میں ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ صرف سرمایہ کاری نہیں ہے, یہ نئی ملازمتوں کے مواقع ہیں, یہ ایکسپورٹس ہے, یہ فورن ریزرو ایگریکلچر سیکٹر میں جو زرعی اجناس کی کلٹیویشن, پروڈکشن اور ایکسپورٹ, یہ سب چیزوں کے جو نتائج ہیں وہ لوگوں میں ملازمت ملے گی, غربت میں کمی ہوگی. چیزیں جب ملک میں پیدا ہوں گی تو زرعی اجناس سستی ہوں گی, مہنگائی میں کمی آئے گی, اور پھر ہمیں ایکسٹرنل سیکٹر پہ جو ڈالر کی ضرورت پڑتی ہے ادائیگیوں کے لیے, قرضوں کی ادائیگیوں کے لیے, وہ ہمارے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر سے ہم کر سکیں گے, اس کے بجائے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں یا اپنے دوست ممالک کے پاس جائیں. سعودی عرب بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ بائیلیٹرل انویسٹمنٹ پارٹنرشپ کرے, ایک شراکت داری کرے. یہ بہت بڑا لفظ ہے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم ون ٹائم پہ ان کو ہیلپ کر کے $1 بلین دے دیں اور اس کے بعد 1 سال کے بعد شاید اس کی تجدید رینیول کر دیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 25-30 بلین کا انویسٹمنٹ کریں گے جو آپ کو ملٹیپلائی کر کے 100 بلین ہو جائے گا. بالکل صحیح. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب, آپ اپنے وقت نکالا, قیمتی وقت دیا, اور انتہائی اہم موضوع پر, انتہائی اہم موقع پر آپ کا جو تجزیہ ہے یقینی طور پر بہت سارے ناظرین کے لیے ہیلپ فل ہے. سمجھنے میں موقع ملے گا کہ پاکستان سعودی عرب تعلقات ایک نئی جہد کو پہنچ رہے ہیں, اور وہ جہد کیا ہے. پاکستان میں نہ صرف سرمایہ کاری بلکہ پاکستان میں بہت سارے آئیڈیاز کو فروغ ملنے کے حوالے سے بہت سارے چینلز نئے کھلیں گے, جس کے ذریعے پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے. خاص طور پر جو ہمیں ایک پرابلم آتا ہے کہ ہمیں اپنی معیشت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ایک عام پاکستانی کی سوچ ہے کہ ہم کیا کردار ادا کریں, تو ہمارے پاس آپشن آئے گا, ہم اپنا کردار ادا کر سکیں گے, ہمیں پاکستان کی دنیا بھر میں پاکستان کی مصنوعات کو پہنچانے کا موقع ملے گا. اور جو سٹارٹ اپس ہوتے ہیں اور وہ ان کو فروغ ملنے کے لیے جب انٹرنیشنل کولیبریشن ہوگا, ٹیکنالوجی آئے گی, تو پھر یہ بڑا زبردست سا کولیبریشن ہوگا اور ہم آگے بڑھنے کے ہمارے پاس بہترین اور زبردست مواقع ہوں گے. اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی ہے کہ یہ ابھی آغاز ہے. ابھی سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہش رکھتا ہے, اسی کی جانب پہلا قدم انشاءاللہ تعالیٰ آج جب وقت آئے گا تو اس کے بعد اس ساری چیزوں کا آغاز ہوگا. اس کے بعد دیگر اور ممالک بھی ہیں جو کہ پاکستان میں جو ہے وہ آئیں گے, اور بیرونی سرمایہ کاری کا ایک بھرپور پاکستان میں آغاز ہوگا, اور پاکستان کی معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. یہاں پر لے گی ایک بریک, بہت سی باتیں آپ سے کرنی ہے. اسٹے ود اس.
आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद अब हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। ईद की छुट्टियां ख़त्म हुई। ईद की छुट्टियों से पहले हमने देखा ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान था सरमायाकारों के एतमाद और हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार किया। सरमायाकार अपने एतमाद का इजहार ऐसे ही करते हैं, पाकिस्तान में मौजूद कंपनीज पे इन्वेस्ट करते हैं। और जो इंडेक्स है ये इंडिकेटर है हमारी मईशत का। जी नाजरीन, आप ये बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं। सऊदी वफ्द का तैयारा पाकिस्तान पहुंच चुका है। सऊदी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान। आला सदर का ये वफ्द है जो पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचा है। ये तैयारा लैंड कर चुका है, का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। सऊदी वफ्द वज़ीर आज़म, सदर ममलिकत, आर्मी चीफ और पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें भी करेगा। जी अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में पाकिस्तान पहुंच चुका है। ये तैयारा इस वक्त आप देख सकते हैं जिसकी क़यादत कर रहे हैं सऊदी वज़ीर ख़ारजा। और सऊदी वफ्द पाकिस्तानी क़यादत के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेगा और इसके साथ साथ SIFC यानी खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत जो मुआवनत है उसको आगे बढ़ाने के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। सऊदी वफ्द में आबी वसाइल, ज़राअत, सनत और मादनी वसाइल के वज़रा शामिल हैं। सरमायाकारी के नए वज़ीर और आला हुकाम भी इस वफ्द का हिस्सा हैं। और पाकिस्तान आमद के बाद जो 2 रोज़ा यह दौरा है इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात होगी, सदर मुमलिकत से मुलाकात होगी, आर्मी चीफ से और दीगर जो पाकिस्तानी क़यादत से उनसे अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। हम देखते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात सिर्फ जो हमारे मुआशी ताल्लुकात हैं वहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि तवील तारीख है पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात। किसी भी मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात हमेशा तमाम तत्वक़्वात पर पूरा उतरे हैं। सऊदी क़यादत ने तमाम फोरम्स पर पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। इसी तरह से पाकिस्तान ने सऊदी हुकूमत का, सऊदी क़यादत का जो तहफ़्फ़ुज़ है उस हवाले से पाकिस्तान ने आलमी प्लेटफॉर्म पर अपना किरदार भी अदा किया। पाकिस्तान में आने वाली कुदरती आफ़ात हों, पाकिस्तान के हवाले से मौशी समाजी सूरत हाल हो, वहाँ पर भी हम देखते हैं सऊदी अरब का किरदार हो। बेचारा पुरानी बात नहीं है, 2022 का सैलाब हो या फिर इससे कबल 2010 का सैलाब हो, 2005 का ज़लज़ला हो, तो वहाँ पर सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में मुतासरीन सैलाब थे या ज़लज़ला मुतासरीन थे, उनकी भरपूर मदद की गई। ना सिर्फ उनकी मदद की गई बल्कि हुकूमत पाकिस्तान के जो हिम्मत हौसला बढ़ाने के लिए इक़दाम उठाए गए सऊदी अरब की जानिब से, वो भी काबिल सताइश हैं। और आज एक और तारीखी दिन है जब सऊदी वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है और पाकिस्तान के उन शोबाजात में सरमायाकारी का इरादा रखता है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू होगी, तबादला ख्याल होगा। खासतौर पर मादी वसाइल की बात की जाए, ज़राअत की बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग सनत की बात की जाए या फिर सयाहत के शोबे की बात की जाए, तो ये वो शोबाजात हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप मौजूद है। और जो सऊदी अरब की क़यादत है उसका विजन है, ख़ासतौर पर वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन
सलमान की जो बिल्कुल। 2030 खुसूसी का जो हिदायत विजन, है बिल्कुल। उसके मुताबिक ये वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रमज़ान के आखिरी अशरे में विजिट किया, वहाँ पर उम्रा भी अदा किया और सऊदी क़यादत से मुलाकातें भी की थी। जी बिल्कुल, अहम विजिट है सऊदी वफ्द का जो कि वो इस वक्त कर रहे हैं और वो पाकिस्तान जो है पहुंच चुका है, उनका तैयारा लैंड कर चुका है। कुछ रोज़ कबल अगर आपको याद हो, जिस तरह से अभी रिजवान ने भी बताया कि वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें भी की थी और जो एक मुश्तरका एलामिया है, जो कम्युनिके सामने आया था, उसमें सऊदी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान में जो है एक अच्छी सरमायाकारी की अज़म का इरादा किया गया था और उसी सिलसिले में आज हम देख रहे हैं कि सऊदी वफ्द जो है वो मौजूद भी है और कुछ रोज़ बाद ही सऊदी वफ्द का पाकिस्तान आना इस बात की यकीनन गमाजी करता है, अक्कासी करता है कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो यकीनी तौर पर बरादराना हैं, मिसाली ताल्लुकात हैं, जिनका ताल्लुक सिर्फ 5-10 दहाइयों से नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि 7 डेकेड से अबव हो चुके हैं इस मिसाली ताल्लुक को। रिजवान, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत एक बहुत बड़ी तादाद में सऊदी अरब में मुकीम है। गालिबन 20 लाख से ज़ायद हमारे पाकिस्तानी हैं जो कि वहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और जब भी कोई मुश्किल पाकिस्तान पर पड़ी है, मईशत के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, एक तो दोनों ममालिक की बहुत से मामलात में यकसा मौक़िफ़ सामने आता है और दूसरा हमेशा सऊदी अरब ने बड़े भाई का किरदार अदा किया और पाकिस्तान का साथ दिया है। और यही वो वक्त है जब पाकिस्तान जो है हमेशा, जब सऊदी अरब को भी ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान ने भी हमेशा उसके भाई होने का सबूत दिया है और हमेशा उसके साथ शाना बशाना खड़ा रहा है। तमाम तर कहते हैं सारे टेस्ट जब आ जाते हैं तो उस पर पूरा उतरने वाली ये दोस्ती पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात। माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और आज तारीखी दिन है। सऊदी आला सतह वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है, तैयारा लैंड कर चुका है और चंद ही लम्हों में मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी तशरीफ़ लाएंगे। कैसे देखते हैं आप आज के दिन को और जिन शोबाजात में सरमायाकारी के हवाले से ये वफ्द पाकिस्तान आमद हुई है, पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें होंगी, गुफ्तगू होगी? बहुत शुक्रिया। मैं अभी आपके सवाल से पहले नाज़िया का तज़किरा सुन रहा था तो उसमें थोड़ा सा इजाफा करता चलूं कि देखें, ये जो एक स्पेशल और यूनिक रिलेशनशिप है पाकिस्तान और सऊदी अरबिया की, ये सिर्फ रियासती और सरकारी सतह पे नहीं है, बल्कि जो इसका रूहानी और समाजी ताल्लुक है वो 14 सदियों पर मुहित है। जो पाकिस्तानी अवाम है और जो सऊदी अवाम है, उनका नजरिया जिंदगी, उनकी जो रूहानी रवाबित हैं, वो आलमी सियासत और गुर्बत और खुशहाली और इन तमाम मामलात से कहीं गहरी और बालातर है। तो इसको मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो रिश्ता है वो ये है, जो कि मौसम के सर्दो गर्म से बालातर है। दूसरी बात ये कि जिस तरह अभी नाज़िया ने भी कहा कि हमारी जो दोस्ती है वो यूनिक और स्पेशल है और इसकी 4 जहतें हैं। एक तो रूहानी जो रिश्ता है वो सबसे गहरा, देरीना और पायदार है, और दूसरा जो हमारा समाजी रिश्ता है वो भी बहुत करीबी है। आप जानते हैं कि तकरीबन 26 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली में अपना बहुत अहम किरदार भी अदा कर रहे हैं, और दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए तकरीबन 20 से 22% जो टोटल फॉरेन रेमिटेंसेस हैं उसका एक बहुत बड़ा सोर्स भी हैं। तीसरा जो शोबा है वो दिफा है, और आप जानते हैं कि हमारे बहुत करीबी और स्पेशल सिक्योरिटी के रवाबित और रवासिम रहे हैं। सऊदी अरब की हुकूमत और क़यादत जो है वो पाकिस्तान की दिफाई अफवाज की अहलियत और सलाहियत पे मुकम्मल भरोसा करती है और अपने आला अफसरान को पाकिस्तान की मुख्तलिफ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, NDU, PMA रेगुलरली अपनी तरबियत के लिए भेजती है। बल्कि मैं आपको बताता चलूं, कई मौक़ों पे जब बहुत एडवांस इन्होंने इंटरनेशनल डिफेंस सिस्टम्स भी खरीदे तो वो पाकिस्तान के आला अफसरों के मशवरे से और उनकी राय को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने वो वेपन सिस्टम खरीदे। अब मईशत की तरफ आते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त मैं समझता हूँ जो दौरा है सऊदी वजीर खारजा का और एक बहुत आला सतही वफ्द के साथ, वो इस बात का सबूत है कि ना सिर्फ सऊदी अरब की क़यादत पाकिस्तान को बहुत अहम और एक स्पेशल रिलेशनशिप के नज़र से देखती है, बल्कि वो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और दिफाई क़यादत की अहलियत और पाकिस्तान के सियासी और माशी माहौल के ऊपर उनके एतमाद का भी इजहार है कि अब अगर एक बड़े पैमाने पे सऊदी इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ शोबों में, चाहे वो कानकुनी हो, चाहे वो ज़राअत हो, चाहे वो तवानाई हो, चाहे सियाहत हो, इन शोबों में आ रही है, तो मैं समझता हूँ ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की सियासी और तज़वीराती क़यादत की
جو دانشمندی ہے اور پاکستان میں جو اس وقت معاشی ماحول اور SIFC کے ذریعے جو سہولت کاری کے انسٹرومنٹس اور فورمز ڈیولپ کیے گئے ہیں، یہ ان سب کے اوپر سعودی قیادت کے اعتماد کا اظہار ہے، اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 2 دن میں جو مذاکرات ہوں گے، جس کے نتیجے میں امید کی جا رہی ہے کہ $5 ارب سے زیادہ کی انویسٹمنٹ مختلف شعبوں میں پاکستان میں آئے گی، ہمارے ملک میں روزگار کے مواقع بھی ڈیولپ ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان جو ہے مزید محمد علی صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ سے مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے اور اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں کہ جہاز کا جو دروازہ ہے وہ کھول دیا گیا ہے اور معزز مہمان تشریف لائے ہیں، پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھیں گے اور ان کا پرتپاک استقبال کیا جائے گا۔ پاکستان کی قیادت کی جانب سے وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار پرتپاک استقبال کریں گے۔ معزز مہمان سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ان کے وفد کا کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اب جو مناظر دیکھ رہے ہیں، ایئر فورس کا جاگو چمن دستہ ہے جو کہ ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے موجود ہے، ریڈ کارپٹ ریسیپشن ہے۔ اور اگر ہم بات کریں پاکستان سعودی تعلقات کی تو کوئی ایک جہت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ایک ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پر پاکستان سعودی تعلقات سینٹیمنٹ موجود نہ ہو۔ بالکل درست جی، اور اب یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سعودی وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچ چکے ہیں، طیارے سے اب سے کچھ دیر بعد ہی وہ تشریف نیچے لے آئیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں چاکو چوبند دستہ بھی موجود ہے اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار صاحب معزز مہمان کو ریسیو کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں، اور یہ لائیو مناظر ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان پاکستان پہنچ چکے ہیں اور اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سے ملاقاتیں بھی کی جا رہی ہیں اور ان کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے پاکستان میں۔ یقینی طور پہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، مثالی برادرانہ تعلقات ہیں جہاں پر ثقافت میں بھی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ دونوں ممالک کے جو دلوں کے عوام ہیں وہ یقینی طور پہ ان کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، اور جب ہم مختلف جہتوں کی بات کرتے ہیں وہاں پر بھی ہم آہنگی میں یکسانیت پائی جاتی ہے، وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک کا جو موقف ہے وہ یکساں ہے، چاہے وہ عالمی معاملات ہوں، چاہے وہ علاقائی معاملات ہوں، چاہے مسائل کی بات ہوں۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اس وقت معزز مہمان کو گلدستے پیش کر رہے ہیں رضوان، اور اپنی محبت کا بالکل روایتی انداز سے خوش آمدید کہا ہے معزز مہمان کو۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پرتپاک استقبال کیا، ان کو تہنیتی کلمات ادا کیے، اور اس وقت پاکستان کی جانب سے پاکستان کو جو روایتی انداز ہے، 2 معصوم بچوں نے پاکستان کے کلچر کے مطابق گلدستے پیش کیے، اور پھر سعودی ایمبیسی کے لوگ بھی موجود تھے جب وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان طیارے سے باہر تشریف لائے تو ان کو خوش آمدید کہا گیا، اور یہ مناظر ہیں طیارے سے باہر آنے کے بعد پاکستان کی سرزمین پر وہ تشریف لائے ہیں، اور یقینی طور پر آج کا دن، آج کی تاریخ پاکستان سعودی عرب تعلقات کی تاریخ میں ایک مختلف حیثیت رکھے گی اور مختلف تاریخی اہمیت کا یہ دن ہے۔ بالکل جی، پاکستانی وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے اپنے سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان کو خوش آمدید کہا ہے، اور بچوں نے پھولوں کے گلدستے پیش کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ سعودی وفد پاکستان پہنچ چکا ہے، 2 روزہ یہ دورہ ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سعودی وفد پاکستانی قیادت سے 2 طرفہ جو امور ہیں، 2 طرفہ تعلقات ہیں، اس پر تبادلہ خیال کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ہے اس کے تحت معاونت پر بھی گفتگو ہوگی۔ سعودی وفد میں آبی وسائل، زراعت، صنعت اور معدنی وسائل کے وزراء شامل ہیں، اور سرمایہ کاری کے نئے وزیر اور اعلیٰ حکام بھی اس موقع پر موجود ہوں گے۔ اور دفتر خارجہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم، صدر مملکت، آرمی چیف اور پاکستانی قیادت سے ملاقات کریں گے، اور یہ جو دورہ ہے وہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا جو دورہ سعودی عرب ہے اسی کا ایک تسلسل ہے۔ بالکل، پاکستان سعودی عرب تعلقات جو ہے وہ ایک نئی جہد کو پہنچ رہے ہیں، ایک سنگ میل عبور کرنے جا رہے ہیں پاکستان سعودی تعلقات۔ شہزادہ فیصل بن فرحان سعودی وزیر خارجہ ہیں، پاکستان تشریف لا چکے ہیں، چند گھنٹے کے بعد ایک وفد وہ پاکستان پہنچے گا جس کی قیادت کریں گے شہزادہ فیصل بن فرحان۔ اور پاکستان سعودی عرب تعلقات کی ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں سرمایہ کاری ہو، پاکستان کے تحفظ کی بات ہو، پاکستان کے عالمی فورمز پر پاکستان کے موقف کا اعادہ کرنا ہو، یا پھر پاکستان نے سعودی عرب کے موقف کی ہر فورم پر
حمایت دی ہے، تو یہ تعلقات اب معاشی تعلقات میں اور خاص طور پر سرمایہ کاری کے تعلقات میں تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ بالکل جی، ابھی ہمارے ساتھ محمد علی صاحب بھی موجود ہے۔ محمد علی صاحب، سر آپ سے بات چیت کا سلسلہ ہم دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ جس طرح سے ابھی آپ ساری ڈیٹیل ہمارے سے شیئر کر رہے تھے، وزیر اعظم نے ابھی کچھ روز قبل دورہ کیا اور اس کے بعد سعودی وفد کا پاکستان آنا، کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں سر یہ ایک باب ہے جس کا آغاز ہوا ہے، اس کے بعد جو دیگر ممالک ہیں، جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں، برادر ممالک ہوں یا دیگر ممالک، وہ بھی پاکستان کی جانب آئیں گے، اور جو بیرونی سرمایہ کاری جس کی پاکستان جو ہے خواہش رکھتا ہے اور جس کے لیے بار بار پاکستان چاہتا ہے کہ بیرونی سرمایہ کار پاکستان آئیں، تو اس میں بھی اضافہ آپ دیکھنے کو ملے گا؟ جی یقیناً، میں سمجھتا ہوں فرحانہ کہ جو اس وقت پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت ہے، اس کا جو ویژن ہے کہ پاکستان کو اب ایڈ سے زیادہ ٹریڈ کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے قدرتی وسائل اور انسانی اور افرادی قوت کو اپنی غربت اور دیگر معاشی مسائل کے حل کے لیے ڈیولپ اور ویلیو ایڈیشن کریں، تو یہ میں سمجھتا ہوں اسی ویژن کا یہ ایک طرح سے اعتراف بھی ہے کہ جو اعلیٰ سطحی سعودی وفد آج پہنچ رہا ہے اسلام آباد، اور میں توقع کرتا ہوں کہ اگلے 2 دن میں بہت کامیاب اور سبسٹینٹیو مذاکرات ہوں گے، جس کے نتیجے میں $5 ارب کی مختلف شعبوں میں انویسٹمنٹ متوقع ہے، اور اس کے بعد توقع یہ کی جائے گی کہ IMF اور دیگر ادارے بھی جو ہیں وہ اس کو ایک ایویڈنس کے طور پہ لیں گے کہ یہ ثبوت ہے کہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کا سیاسی نظام، پاکستان کا ماحول، پاکستان کے سلامتی کی سچویشن، وہ اس کے اوپر عالمی برادری اعتماد کا اظہار کرتی ہے، اور یہاں پہ مزید انویسٹمنٹ لانا نہ صرف یہ کہ پاکستان کی یہ صرف مدد ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں ان کا اپنا بھی فائدہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب نہ صرف سلامتی، سفارتکاری، روحانی رشتوں میں آپس میں منسلک ہیں، بلکہ اب ساتھ ہی ساتھ تجارتی اور معاشی شعبے میں بھی اپنا ایک بہت قریبی اور دیرپا تعاون فروغ دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عالمی سیاست میں بھی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس میں پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت کی سوچ بہت ملتی جلتی ہے، کیونکہ ہم دونوں یہ چاہتے ہیں کہ مسلم امہ کی جو مسائل ہیں ان کا حل بھی تلاش کیا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے معاشی مفادات کا بھی خیال رکھا جائے، کسی بلاک پالیٹکس میں نہ جایا جائے۔ سعودی عرب بھی آپ جانتے ہیں کہ چین کی جانب بھی وہ اپنی انرجی کوآپریشن کو ایکسپلور کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے روس اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات میں ایک توازن رکھا ہوا ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ بدلتے ہوئے عالمی منظر نامے میں اسی محتاط اور کیئرفل اور ریسپانسبل ایٹیچیوڈ کو اپنائیں، اور مل کر دونوں ملک جو ہیں نہ صرف سلامتی بلکہ ساتھ ہی ساتھ سفارتکاری اور خوشحالی کا سفر بھی طے کر سکیں انشاءاللہ۔ اور یقینی طور پر یہ جو بہنت ہے، یہ جو قربتیں ہیں، یہ رنگ لائیں گی، اور پاکستان بھی معاشی طور پر خوشحال ہوگا، ترقی کرے گا، اور سعودی عرب کی ترقی خوشحالی میں جو پاکستانیوں نے کردار ادا کیا اس کو تو سعودی قیادت تسلیم بھی کرتی ہے۔ بہت شکریہ محمد علی صاحب، آپ نے وقت دیا اور آج کے اس اہم دن کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور پاکستان سعودی عرب تعلقات کی ہم بات کرتے ہیں تو سعودی عرب کی ترقی میں، سعودی عرب کے استحکام میں، سعودی عرب کی سلامتی میں پاکستانیوں نے جو کردار ادا کیا ہے، آج کے دن بھی بہت بڑی تعداد میں پاکستانی ورکرز موجود ہیں، وہ انجینئرز ہوں، وہ ڈاکٹرز ہوں، وہ نرسنگ سٹاف ہو، وہ پیرامیڈکس ہو، وہ تعلیم کے شعبے سے وابستہ افراد ہوں، یا پھر وہ کسی بھی صنعت سے وابستہ ہوں، ان کا کردار سعودی عرب کی تعمیر و ترقی میں اس کو سعودی قیادت کی جانب سے، سعودی شاہی خاندان کی جانب سے تسلیم بھی کیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستانی موجود ہے، لیکن پاکستان میں زر مبادلہ بھیجنے والے ممالک میں سر فہرست وہ لوگ ہیں جو سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں، وہاں پر قیام پذیر ہیں۔ تارکین وطن کی اگر بات کریں تو پاکستانیوں کی سب سے بڑی تعداد سعودی عرب اور اس کے بعد مشرق وسطیٰ میں بالکل جی، یہ لوگ ہم قابل فخر ہیں جو نہ صرف سعودی عرب کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، بلکہ اپنے ملک کے استحکام کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، اس کی معیشت کے استحکام کے لیے زر مبادلہ بھی پاکستان بھیجتے ہیں۔ اور $5 ارب کی جو سرمایہ کاری ہے سعودی عرب کی، یقینی طور پہ جب وہ پاکستان میں آئے گی تو پاکستان کی معیشت کا ایک نقشہ بھی تبدیل ہوگا، اور جو مسائل اس وقت معیشت کے سے ریلیٹڈ ہمیں درپیش ہیں اس میں بھی کافی حد تک ہمیں قابو پانے میں مدد ملے گی۔ اور ایک جو اعتماد کی بات ہم کرتے ہیں اکثر، وہ بھی انڈیجنس ہمارے انویسٹرز ہوں ان میں بھی یقینی طور پہ بڑھے گی، اور جو بیرونی ہمارے انویسٹرز ہیں ان میں بھی بڑھے گی۔ نمرہ سہیل موجود ہے ہمارے ساتھ، اور نمرہ نور خان ایئر بیس پر موجود ہیں۔
कुछ देर कबल शहजादा फैसल बिन फरहान तशरीफ लाए पाकिस्तान, सऊदी वज़ीर ख़ारजा, और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। क्या अहवाल था, नमरा से जानते हैं। जी नमरा, बताइएगा, मौसम भी खुशगवार है और आज का दिन भी अहम है। जी, इंतहाई अहम दिन है क्योंकि सऊदी वज़ीर ख़ारजा का जो दौरा पाकिस्तान है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो एक हफ़्ता कबल मक्का मुकरमा का दौरा किया था, सऊदी अरब गए थे, उसके एक हफ़्ते के बाद ही ये जो है ये दौरा हो रहा है। और ये इंतहाई अहम टाइमिंग है जो इजहार है कि दोनों ममालिक जो है वो किस तरह से तरक्की के लिए और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए किस तरह से पुरअज़्म है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के साथ जब वो मुलाकातें होंगी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ, सदर मुमलिकत के साथ, आर्मी चीफ़ के साथ, और SIFC का जो फैसिलिटेशन काउंसिल है उसके ओहदेदारान के साथ, तो उसमें उनका जो वफ़द जो है वो भी आला सतही वफ़द मौजूद होगा जो कि ताउन के जो है मुख्तलिफ शोबों पर बात करेगा। यहाँ पे जब फैसल बिन फरहान जो वज़ीर ख़ारजा हैं सऊदी अरब के, वो जब तशरीफ़ लाए तो इंतहाई गर्मजोशी से वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने उनका जो है वो पुरतपाक इस्तकबाल किया है और मुसाफ़ा हुआ। बड़े गर्मजोशी से दोनों वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो मिले हैं और आगे जो उनकी मुलाकातें होंगी उसमें दोनों ममालिक की जो मईशत है और जो मुख्तलिफ शोबे हैं जिसमें जिस तरह के इनके जो वफ़द हैं उसमें जो है वज़ीर तवानाई भी होंगे। हेलो जी, आवाज़ आ रही है? वज़ीर तवानाई भी होंगे हमारे। जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी, वज़ीर तवानाई भी होंगे, वज़ीर ज़राअत भी होंगे, तो मुख्तलिफ शोबों में जो है वो ताउन को आगे बढ़ाने का जो है वो मौका मिलेगा। और ख़ुसूसी तौर पे जो है बहुत शुक्रिया नमरा सुहेल, आप नूर खान एयरबेस पे मौजूद थी और तमाम तर अहवाल से हमें आगाह कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात के हवाले से। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मुख्तलिफ मौक़े हैं और हम देख रहे हैं कि SIFC के क़याम के बाद वो उन चंद ममालिक में से सऊदी अरब सर फहरिस्त है जो पाकिस्तान में सरमायाकारी, ख़ासतौर पर बैरूनी सरमायाकारी की अगर बात करें, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और पाकिस्तान के उन शोबाजात में जो पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। ज़राअत की बात करें या फिर हम मादनियात की बात करें, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मादनी वसाइल से मालामाल रखा है। तवानाई की बात करें, जी, तवानाई की बात करें, सनत की बात करें तो जो हमारे सनतकार हैं उनकी भी हौसला अफजाई होगी। और ये इंडेक्स हमें नजर आ रहा है स्टॉक एक्सचेंज पे भी। ईद की छुट्टियों के बाद जैसे ही आज आगाज हुआ, आगाज में कुछ मनफी रुझान था, लेकिन उसके बाद देखिए जबरदस्त तेजी देखने में आई और 100 इंडेक्स पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ बंद हुआ और उसमें एक दफ़ा फिर इजाफा हुआ पॉइंट्स का। और अब जो तर्जुमानी कर रहा है ट्रेड 100 इंडेक्स, वो भी हमारे इन्वेस्टर्स की या फिर पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं, फिर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक का पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार करना, उसकी अक्कासी हो रही है। रिजवान, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त फोकस है वो मईशत की बहाली है, मईशत की बेहतरी है, मईशत को बूम देना है, तो उस हवाले से जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान ना सिर्फ उसको वेलकम करता है बल्कि SIFC के प्लेटफॉर्म के ज़रिए तमाम तर सहूलियात भी प्रोवाइड करने के लिए पाकिस्तान जो है वो उस अज़म का इरादा करता है और हर तरह से सहूलियात फराहम करता है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की जो मईशत को मसाइल दरपेश हैं वो जल्द अज जल्द हल हों और ये जो बैरूनी सरमायाकारी है ये उसमें एक बड़ा ही अहम फैक्टर है। $5 अरब की सरमायाकारी ये भी आगाज़ है इंशाअल्लाह, उसके बाद मज़ीद सरमायाकारी आएगी और पाकिस्तान जिन बुनियादों पर अपनी मईशत को लेकर जाना चाहता है फिर उसके लिए वो हुसूल जो है वो आसान हो जाएगी। और वही बात जो अभी रिजवान ने कही कि हम देख रहे हैं कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर उसका खासा मस्बत असर पड़ता है जो पॉजिटिव खबरें सामने आती हैं। जी, और यकीनी तौर पर जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो फिर आपके पास मुख्तलिफ नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, नए चैनल्स आते हैं और इन्हीं चैनल से इस्तिफादा करने की ज़रूरत है। हमें इसी मेहनत, इसी लगन से काम करना है और हमें ये मौके जब मिलते हैं तो हमें बतौर पाकिस्तानी तमाम लोगों को, हम जिस भी फील्ड में अपना बेहतरीन किरदार अदा करते हुए इन मौके से बेहतरीन फ़ायदा उठाना। बिल्कुल जी, और पॉजिटिव रहना है, पाकिस्तान के मुस्बत इमेज की हमेशा बात करनी है और हमने ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर को ज़रूर देखना है। अपना ख्याल रखिएगा, हमें हमारी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। रिजवान को और नाजिया को कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अपना रखिएगा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।